इस वक्त की दो बड़ी खबरें हम आपके सामने रख दें। पहली बड़ी खबर, तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लवलेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण मौर्य, इन तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है। अतीक और अशरफ का पोस्टमार्टम हो चुका है और कब्रिस्तान के लिए डेड बॉडी को लेकर पुलिस निकल चुकी है। थोड़ी देर में प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक को, अशरफ को दफनाया जाएगा। ये दो बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। इन दोनों के हत्यारे आरोपियों को, यानी अरुण मौर्य को, सनी सिंह को और लवलेश तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अतीक अहमद और अशरफ की डेड बॉडी को लेकर पुलिस की टीम निकल चुकी है। भारी सुरक्षा बंदोबस्त आप देखेंगे। कसारी मसारी कब्रिस्तान के बाहर भी भारी पुलिस अमला तैनात है। भीतर मीडिया कर्मियों को भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हम सीधा रुक कर रहे हैं, हमारे संवाददाता शोएब इस वक्त कसारी मसारी कब्रिस्तान से ही लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्या तैयारी की गई है, परिवार का कौन कौन सदस्य मौजूद है और पुलिस का बंदोबस्त भी दिखाएं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए इंतजार है, जिस तरह से खबर आ रही है कि पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है। अब इंतजार है कि जो शव है वो जल्दी ही कब्रिस्तान पहुंचेंगे। कब्रिस्तान में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल यहां पर लगाया गया है। ना सिर्फ कब्रिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि जगह जगह हाथों में हथियार लिए हुए पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर मौजूद है। इसके अलावा एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो दरवाजे के बाहर की है, जहाँ से अतीक अहमद और अशरफ को जब लाया जाएगा तो यहाँ पर किस तरह का एक तरीके से पुलिस ने सख्त बंदोबस्त, अतिरिक्त जो फोर्स है वो भी लगाई गई है। ये स्थिति यहाँ पर इस वक्त नजर आ रही है। मेन गेट है, जो मेन गेट है जहाँ से लाया जाएगा अशरफ और अतीक को। देखिए हलचल हुई है यहाँ पर, क्योंकि अशरफ और अतीक को लाने की पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर भी हलचल बढ़ी है। और दोनों तस्वीरें देखिए बाहर की तरफ पहला तो वो काफिला देख रहे हैं जहाँ पर अतीक अहमद और अशरफ के शवों को लेकर पुलिस की टीम निकल चुकी है कसारी मसारी कब्रिस्तान की ओर। और शोएब, दूसरी तस्वीर जो इस वक्त आपके कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं, भारी पुलिस अमला वहां पर तैनात है और एक एक का नाम नोट करके ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन पिछली मर्तबा हमने शोएब देखा था कि आसपास के लोगों की भी थोड़ी मौजूदगी थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं सिविलियंस ना के बराबर नजर आ रहे हैं। इधर शव वाहन की भी तस्वीर आप देखें, परिवार का भी कोई सदस्य इस एम्बुलेंस के अंदर मौजूद है। फिलहाल तस्वीर को गौर से देखने पर ऐसा पता चलता है। लेकिन शोएब, एक बार फिर आपके पास आते हुए वहां की तस्वीरें, इस बार सिविलियंस की मौजूदगी बहुत कम, ना के बराबर। देखिए मीनाक्षी, उस दिन हमने देखा था कि जो लोग थे वो हमारे सामने ही बाहर की तरफ से आ रहे थे, उनका नाम नोट किया जा रहा था और फिर वो कब्रिस्तान आए थे। लेकिन आज ज़्यादातर जो लोग हैं, क्योंकि अभी मगरिब की अजान भी हो रही है और मगरिब की अजान के फ़ौरन बाद यहाँ पर जनाजे की जो नमाज है वो अदा की जाएगी। अब ये यहाँ उम्मीद लग रही है, जो आपका सवाल था कि लोग कहाँ हैं, लोग मस्जिद के अंदर पहले से ही जमा है इस बार, क्योंकि पिछली बार भी 25 से 30 जो लोग हैं उनको आने की इजाज़त थी। इस बार भी उतने ही जो लोग हैं उनको आने की इजाजत दी गई है। और सामने जहां पर आपको अजान की भी इस वक्त आवाज आ रही है, ये मस्जिद है कब्रिस्तान के अंदर ही और पुलिसकर्मी उसके बाहर खड़े हुए हैं। और यहीं पर मस्जिद की जहां तक बात है तो मस्जिद में हमने जोहर के वक्त से ही देखा, क्योंकि असद का जो शव था उसको झांसी से जब लाया जा रहा था, सुबह का वक्त था, तो लोग उस वक्त उतनी बड़ी तादाद में पहुंच नहीं पाए थे, क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी, उसका पता नहीं चल पा रहा था। पहले एक लंबा वक्त बीत चुका था पोस्टमार्टम में। लेकिन यहाँ झांसी या दूसरी जगह से शव को नहीं लाया जा रहा है, बल्कि सीधा हॉस्पिटल से प्रयागराज के ही कब्रिस्तान में कुछ देर के बाद वो जो शव है दोनों अशरफ और अतीक के यहाँ पर पहुंचेंगे। इसलिए लोगों की मौजूदगी मस्जिद में ही है। आपको उतने ही तादाद में 25 या 30 या उससे ज़्यादा 5 या 10 ज़्यादा जो लोग हैं वो नज़र आएंगे। और ये गाड़ी जो खड़ी है इसी में कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अतीक के ससुर हैं और उनके जो बहनोई है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो कुल मिलाकर इंतजार, और क्योंकि अब धीरे धीरे जो अंधेरा है
वो छा रहा है, यानी कि सूरज ढल चुका है। इसीलिए यहाँ पर अब थोड़ी देर के बाद ये जो लाइट हम आपको दिखा रहे हैं, लाइट जलनी शुरू हो जाएगी। और कब्र के पास भी, क्योंकि अभी भी एक प्रोसेस रहेगा, अभी जैसे ही शव यहाँ पर आएंगे उसके बाद उनको गुसल दिया जाएगा दोनों को। और असद के वक्त में चूंकि एक ही जनाजा था, लेकिन यहाँ पर 2 जनाजे उठेंगे, इसलिए उस प्रोसेस में वक्त लगेगा। गुसल दिया जाएगा, उसके बाद दोनों को एक साथ रखकर जनाजे की जो नमाज है वो अदा की जाएगी। दोनों का जो शव है वो सामने रखे जाएंगे और उसके पास में लोग खड़े होकर जनाजे की नमाज अदा करेंगे। फिर दोनों शव को उठाया जाएगा और यहाँ से मेरे तस्वीरें दिखाऊं मैं आपको, तो ये बाईं तरफ से होते हुए जहां पर असद को दफनाया गया है, वहीं पर अतीक और अशरफ की जो कब्र है वो खोदी गई है। वो लगातार तस्वीरें हमने सुबह से तमाम दर्शकों को दिखाई है। वहीं पर जहां अतीक की कब्र खोदी गई है, ठीक उसके सामने ऐसा लगता है मानो वो अपने पिता के पैरों के नीचे दफन हो रहे हो। और जो अशरफ की कब्र है उसको इस तरह से बनाया गया है, उसको इस तरह से खोदा गया है मानो वो अपनी मां के कदमों के समय नीचे। की लाठी आप कहें, ये पढ़ती है तो अच्छों को सबक सिखा देती है। अब 44 साल का एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास अतीक अहमद का, उसके परिवार का, और अब वो कुनबा खत्म हो चुका है, वो माफिया राज खत्म हो चुका है। अब भले ही राजनीति करने वाले इस पर राजनीति करें और वो ये कहें कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं, अपराध की पराकाष्ठा हो गई है, या फिर ये हत्याकांड जिस तरीके से हुआ या असद का एनकाउंटर जिस तरीके से हुआ, वो ये कहें कि गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सच ये है कि वो तमाम पीड़ित जो लगातार परेशान थे इन माफियाओं की वजह से, जो अतीक अहमद के डर के साए में जी रहे थे, आज वो कहीं ना कहीं राहत की सांस ले रहे हैं। आज दर्शकों को याद करना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को याद करना चाहिए, उमेश पाल की मां और उनकी पत्नी का वो रोता हुआ चेहरा भी, जो चीख चीख कर ये कह रहा था कि उन्हें भी उसी अंजाम तक पहुंचाओ, उन्हें भी मौत की नींद सुलाओ। और आज मौत की वही नींद शोएब ये सोने वाले हैं, ये इन्हीं कब्रों में दफन होने वाले हैं जहां उनका बेटा पहले ही पहुंच चुका है। तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ डेड बॉडीज को लेकर प्रयागराज पुलिस की टीम कसारी मसारी कब्रिस्तान की तरफ आगे बढ़ चुकी है, और वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कसारी मसारी कब्रिस्तान की, जहां पर कब्र खुद चुकी है और मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया बस शुरू होने वाली है। कुमार सोनू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, तस्वीरें आप दिखाएं, व्यवस्था बताएं, और किस तरीके से इस माफिया का अंत हुआ वो कहानी भी आज दर्शकों के सामने एक बार देखिए। बिल्कुल मीनाक्षी, आपको तस्वीरें सबसे पहले मैं दिखा दूं कसारी मसारी कब्रिस्तान की, जहां पर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी है। जो लास्ट राइड से जुड़ा जितना भी सामान है वो अंदर लाया जा चुका है और तमाम तैयारियां हैं। बस इंतजार है कि कब दोनों माफिया भाइयों का शव यहां पर लाया जाएगा। फिलहाल किसी की भी अंदर एंट्री नहीं है यहाँ पर, अनावश्यक व्यक्ति की सिर्फ परिवार के लोगों को ही जाने दिया जा रहा है। और जो भी शख्स अंदर जा रहा है उसकी एक एक डिटेल जो है इस नोटबुक में लिखी जा रही है, यानी कि उसकी पूरी डिटेल लिखी जा रही है, उसकी फोटो जो है खींची जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी सुरक्षा में सेंध ना लगा सकते। जिस तरीके से कल पूरा वारदात हुई, ये पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया, मीडिया के भेस में जो है 3 आरोपी पहुंचे, तो ऐसे में मीडिया को भी जो है इस बैरिकेडिंग के बाद आगे एंट्री नहीं दी जा रही है। फिलहाल तस्वीरें आप देखें, मेरे चारों तरफ आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर खड़े हुए दिखाई देंगे। महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती यहां पर की गई है। शाइस्ता के आने की अगर हम बात करें तो उसको लेकर जो है लगातार अलग अलग तरह के इनपुट जो है पुलिस को मिल रहे हैं, तो ऐसे में सिविल ड्रेस में भी महिला पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है कि अगर वो जो है अपने पति और देवर के जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंचती है तो उसको तुरंत डिटेन किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हैं और माना जा रहा है कि अब 6:35 हो चुके हैं और तकरीबन 7 बजे तक जो है शव यहां पर आने की संभावनाएं हैं। फिलहाल तैयारियां पूरी हैं, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर हैं और खुद प्रयागराज पुलिस के पुलिस कमिश्नर जो हैं वो पूरा बारीकी से नजर बनाए हुए हैं इस पूरे इस जनाजे की प्रक्रिया पर। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहिएगा। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अतीक अहमद ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि उसका 44 साल का ये माफिया राज मात्र 20 सेकंड में खत्म हो जाएगा। लगातार वो गोलियों से उनकी भुना जाएगा जिनके अभी ठीक से दाढ़ी मूंछ तक नहीं आई है। आप जरा उन अपराधियों के चेहरे देखिएगा, अरुण के चेहरे पर ना कोई डर, ना कोई शिकन, और बस गोलियों की वो आवाज और कहानी खत्म। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।